यसअदुल कलिमुत तय्यिब वल अमलु सालिहु यरफ़अु मा रअयतु शय्यन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान शम्सा तजरी फी वजही इज़ा दहिक यतलालु फिल जुदुर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतुल लिल आलमीन। मेरे इमाम ने कहा था, अरश पे ताज़ा छेड़छाड़, फरश पे तुरफा धूमधाम। अरश पे ताज़ा छेड़छाड़, फरश पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर ही लगाइए तेरी ही दास्तां है। मेरे जायचा कितास और किताब के अंदर इतनी वक़्त की तवालत नहीं है। मैं गुफ्तगू को इंतहाई इख्तसार के साथ आपके सामने पेश करूंगा। पहले एक शायबा है, वो समेटते जाइए। कल 23 सितंबर है कल, और आपने फेसबुक पे देखा होगा कि हरम का जो मेन सेंट्रल गेट है वहाँ झंडियाँ लगाई जा रही हैं। नहीं, सुभान अल्लाह कहना, बात सुने। हम सुन्नी भी हैं और सुन भी हैं, बात सुने। इसी बात के अंदर ही तो सारा जायका है। कल उनका कौमी दिन है। कौमी दिन वाले झंडियां लगाना जायज है और हुजूर की मिलाद के अंदर झंडियां लगाना बिदअत है। मुनाफिकत का दोहरा मेयार देखा है आपने। आलिम लोहार बंदा ठीक नहीं था, बात उसने बड़े पते की है। कदर नबी दा एक ही जाने दुनियादार कमीने, कदर नबी दा जानन वाले सौ गए विच मदीने। कदर नबी दा अल्लाह जाने या जाने असहाबी, कदर पानी दा मछली जाने या जाने मुर्गाबी। ये है हमारा अकीदा। इस पे बड़ी बात की जा सकती है। बुखारी को लेते हैं ना, बुखारी हम साबित कर सकते हैं कि इमाम बुखारी से बड़ा हुजूर की मोहब्बत के अंदर कोई बिदती नहीं है। ये बुखारी को पकड़ लें या छोड़ दें, लेकिन ये अलग बहस है। जो मैंने रवायत पढ़ी उसकी तरफ आता हूँ। जब हम किसी से प्यार करते हैं, हम 3 वस्फ देखते हैं। बंदा सोना हो, बंदा मालदार हो, बंदा साहिब इक्तदार हो। और किसी ने कहा था, मायार अपना जमाने से जुदा रखते हैं, हम महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। हमारे हुजूर इतने सोने हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने हुजूर से बढ़ के सोना नहीं देखा। हुजूर का चेहरा अनवर ऐसे था कि मशरिक के अंदर सूरज तुलू नहीं होता था, बल्कि मेरे हुजूर के चेहरे अनवर के अंदर रक्स करता था। और हुजूर जब रात के पिछले पैर मुस्कुराते थे तो सामने वाली दीवारों पे नूर का अक्स पड़ता था। इमाम जुरकानी के बारे में तजस्सुस भी है, इख्तलाफ भी है कि वो सुन्नी हैं या शिया हैं, लेकिन बात बड़ी वजनी उन्होंने किया इमाम जुरकानी ने। ये सुन लें। पहली बात तो ये है कि मैं अहले सुन्नत का नुमाइंदा हूँ, और जो कच्ची मस्जिद के अंदर है वो भी अहले सुन्नत का नुमाइंदा है। गल घड़ के कीती करो, गल इस तरह घड़ के कीती करो कि नजदी के चेहरे पे सन्नाटेदार तमाचा पड़े। बाज में दलील ढूंढने की कोशिश ही ना करनी पड़े, कच्चियां गल्ला करन दी लोड़ ही नहीं। जुरकानी का कौल सुनिए। इमाम जुरकानी फरमाते हैं, सहाबा बैठे थे, सहाबा कराम ने तख्लीक इंसानी पे कहा, हुजूर रोशनी डालें, बच्चा पैदा होते रोता क्यों है? मेरे हुजूर ने फरमाया, हमजाद होता है, वो अंतड़ियों के अंदर गुदगुदी करता है तो बच्चा रोता है। फरमाया, हुजूर कौन नहीं रोया? फरमाया, ईसा नहीं रोए। फरमाया, हुजूर आप रोए थे? मेरे हुजूर ने मुतबस्सम फरमाया, जब मैं अपनी वालदा के बतने अतर से निकला ना, अब इस पे भी बड़ी बहस है, बड़ी तवील है, जो हुजूर किबला सुल्तानुल मुनाज़िरीन सईद अहमद असद साहब ने अपनी तफसीर नूरुल अमीन के अंदर लिखी है। वो भी एक बड़ी चाशनी वाली बात है, लेकिन बात वक़्त नहीं है। इमाम जुरकानी फरमाते हैं, साहबा ने कहा, हुजूर आप रोए थे? फरमाया, मेरे साथ भी हमजाद आया था, वो मुझे छेड़ने लगा, जो ही उसकी निगाह मेरे चेहरे पे पड़ी, अल्लाह ने उसकी जुबान पे कलमा जारी फरमा दिया। हुस्न के अंदर ये ताब होती है कि वो भूख नहीं लगने देता।
वो भूख नहीं लगने देता। बेदम का शेर है, न हरम में न कलीसा में न बुतखाने में चैन मिलता है तो साकी तेरे मैखाने में। आखिरी बात और गुफ्तगू खत्म। आपने मोहम्मद बिन कासिम का नाम सुना होगा। मोहम्मद बिन कासिम ने अवाइल उमर के अंदर ना हमला किया हिंदुस्तान पे, और राजा दहर के जो दान थे वो खट्टे कर दिया। राजा दहर जब पसपा हुआ, शिकस्त से दो चार हुआ, उसने अपनी थिंक टैंक बुलाई, कैबिनेट बुलाई कि जो सिपा सालार है वो बताओ कितनी एज का है। उन्होंने कहा जी 17-18 वर्ष का है, लड़कपन है। कहा बस? कहा यार वो तो तुम्हारे औसान खता किए हुए है, उसको देखकर तुम्हारे हवास बाख्ता होते जा रहे हैं। एक शख्स ताइफ से उठा है, यहाँ आया है, और तुम्हें तिगनी का नाच नाचा के उसने रख दिया है। 17-18 साल उम्र है। उसने थिंक टैंक बुलाई, शूरा बुलाई, कैबिनेट बुलाई, मशवरा हुआ। हिंदुस्तान की जो 5 खूबसूरत दोशेजाएं हैं उनको कस्तूरी के अंदर नहला के, खालिस सोने के अंदर नहला के, छोटे से खेमे के अंदर मोहम्मद बिन कासिम मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद खुद को मुकफ्फल कर लेता था, कैद कर लेता था। 5 औरतें, हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत 3 औरतें, जर्क बर्क लिबास के अंदर मलबूस, सोना उन्होंने पहना हुआ है, और दरबान के सामने वो पर्ची देती हैं, हाजिरी लगाती है कि हमने मोहम्मद बिन कासिम से मिलना है। मोहम्मद बिन कासिम ने इशारा किया कि 5 दोशेजाओं को अंदर आना दिया जाए। आपको पता है कि जो खेमे का हुजूम या मुहीत होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता। मोहम्मद बिन कासिम बैठा था मुसल्ले पे, और मदम चिराग की लो थी, लेकिन खूबसूरत तरीन औरतें अपने वजूद को लेते हुए अंदर दाखिल हुई। तो मोहम्मद बिन कासिम यकीनन नथनों के अंदर कस्तूरी की खुशबू भी आई होगी, संदल या जैतून भी पड़ा होगा, और खालिस सोने की चमक भी पड़ी होगी। मोहम्मद बिन कासिम के हाथ के अंदर तस्बीह थी, लकड़ी की बनी हुई, और वो नजरें झुका के नीचे बैठा था। पहले छोटी दोशेजा थी वो बोली, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे। 5 दोशेजाएं जो थी ना, उन्होंने बात की, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की नजरें नीचे की नीचे रहीं। जो बड़ी गुरु थी ना, बड़ी औरत, उसने कहा मोहम्मद बिन कासिम हम तेरे लिए बन सवर के आई हैं, हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत औरतें हैं, तूने आंख उठा के हमारी तरफ देखा ही नहीं है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था आजम चिश्ती के लबो लहजे के अंदर कि मैं नजरें क्यों उठाऊं, तू मुझे मेरा यार नहीं डिठा, जिन वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जो रुख तू नकाब, जो निकले सैर करन नू सारा गुलशन सीस नवावे, अते धरती लिफ लिफ जावे, जो हाथ रखे फुलां दे विच हाथ फुलां तू वध जावे, नैन नशीले मस्त रसीले विच सोना कजल सुहावे, अख उगड़े ते इंज पिया जापे जिवें मैं खाना खुल जावे, तौबा तौबा हुस्न सजन दा झाल न झली जावे, जो खोले पेच जुल्फ दे अजे राही राह भूल जावे। कसीदा बड़ा लंबा है, बात सुनाने का मतमे नजर ये है, जिनकी नजर गुम्बद खजरा के मकीम पर हो वो किसी और की तरफ नहीं देखते। हकीम साहब ने बड़ी खूबसूरत कमेंट्री की है, बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, अलग-अलग शख्सियत को प्रोटोकॉल भी दिया, तारुफ भी करवाया। मैं भी सबको अपने पलकों पर बिठा के सबको वेलकम कहता हूं। और हकीम साहब की आज महफिल कीजिए, मुझे फराज याद आ गए हैं और मेरा वक्त भी खत्म होने को है। जी चांदा है मैं इस रात नू मैशर दी फजर तक रोक लवां, मैं सियालवियां। जी चाहता है मैं इस रात नू मैशर दी फजर तक रोक लवां, जी वस चले मेरा ते सोने नू मैशर तक रोक लवां। न नजरे करम दी जात मुके, न ए रात मुके, न ए बात मुके, गजब हो गया मगर दिल के अरमान पूरे हुए थे अभी के सहर हो गई। उनकी जुल्फें जिधर ही बिखरती गई, गीत गाती हुई शब उधर हो गई। उनकी बातों में ऐसा नशा था फराज, जिसने देखा वही लड़खड़ाता गया। चांद गहना गया, मेहर शर्मा गया, उनके आने का यारो मजा आ गया। सारी दुनिया ही शेरो शकर हो गई। नारे रिसालत। मेरे हुजूर की बातें ऐसी हैं कि इमाम शाफी ने कहा था तुम मेरे अबू हनीफा की बातें छेड़नी शुरू करो ना तो फिजा के अंदर कस्तूरी फैलना शुरू हो जाए। यार अबू हनीफा के तज़किरे के अंदर कस्तूरी है और मोहम्मद मुस्तफ़ा के तज़किरे के अंदर
जमीन से आसमां तक है, आसमां से लामका तक है, कहाँ खोले थे गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। वाखिर दाम।